अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस फिल्म की शुरुआत में हम कॉनर और डंकन को देखते हैं, और डंकन को पहले हमने हाईलैंडर पार्ट 1 में देखा था, जो कॉनर का काफी अच्छा दोस्त है, और वो भी कॉनर की ही तरह एक इमोर्टल है जो तब तक नहीं मर सकता जब तक कोई उसकी हत्या ना करे। अब यहाँ कॉनर किसी बात को लेकर थोड़ा उदास था, जिस पर डंकन उससे उदास होने की वजह पूछता है, पर कॉर्नर उसे कुछ नहीं बताता। पर डंकन के काफी जिद करने पर जब कॉर्नर उसे अपनी परेशानी बताता है तो डंकन गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम हैदर को देखते हैं, जो कॉर्नर के घर जा रही होती है। वो कॉर्नर के घर पहुंचकर उसको पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन कॉर्नर उसे कहीं भी नहीं दिखता। फिर उसकी नजर वहीं रखे एक तस्वीर पर जाती है, जिसे देख वो कॉर्नर के साथ बिताए पुराने पल को याद करके थोड़ी भावुक हो जाती है। फिर तभी वहाँ रखा हुआ फोन बजने लगता है, और जैसे ही हैदर उस फोन को उठाती है तो कॉर्नर के घर में एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसमें हैदर मारी जाती है। इधर कॉर्नर जब घर पहुंचता है तो उसे हैदर की लाश दिखाई देती है, जो देखकर उसे बहुत दुख होता है। दरअसल कॉर्नर को बीते कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली हो। वहीं कॉर्नर के घर के बाहर हम जेकब नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो काफी देर से उसी जगह पर खड़ा था। इसके बाद अब समय बदलता है, और अब हम कॉर्नर को एक जगह पर बेहोशी की हालत में बंधा हुआ देखते हैं, जहां वो मन ही मन अपने पास के बारे में सोच रहा होता है। और पास में हम कॉर्नर को रेचल के साथ देखते हैं, जो उसकी सबसे पहले पत्नी हुआ करती थी। कॉर्नर भागते हुए रेचल के पास जाकर उसे ये बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए उस शहर से बाहर जा रहा है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब है और कोई भी उनकी देखभाल नहीं कर रहा है। जिस पर रेचल कॉर्नर को समझाती कि अगर वो वापस से अपने पुराने शहर में गया तो वहाँ के लोग उसे जान से मार देंगे। लेकिन इतने पर भी कॉर्नर जाने की जिद करता है, जिस पर रेचल उसे कहती कि तुम शहर के लोगों की नजरों से छुपते हुए अपनी माँ को लेकर यहाँ आ जाओ। इसलिए अब कॉर्नर अपनी माँ को लेने के लिए निकल जाता है। अब घर पहुंचकर वो देखता है तो उसकी माँ की हालत काफी खराब है, जिसके बाद उन्हें जल्दी से उनके साथ चलने के लिए कहता है। पर जब वो दोनों घर से निकल ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग उन्हें घर के चारों तरफ से घेर कर कॉर्नर को शैतान का अवतार बताते हुए उसे जेल में डाल देते हैं। फिर कुछ देर बाद कॉर्नर को बाहर से उसकी माँ की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो बाहर देखता है तो उसकी माँ को सभी लोग जिंदा जलाने जा रहे होते हैं, जो देख कॉर्नर अपना आपा खोकर उस जेल को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम जेकब को देखते हैं, और ये वही जेकब है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर जेकब खुद कॉर्नर की माँ को मारने जा रहा था, और वहीं सबके पीछे एक पुजारी का हाथ होता है, जिसने शहर के लोगों को कॉर्नर के खिलाफ भड़का दिया था, जिस वजह से ही सभी लोग कॉर्नर के खिलाफ खड़े हो गए थे। इस तरफ जेकब बस आग लगाने ही वाला था कि तभी पीछे से कॉर्नर आकर उसे गिरा देता है, जिसके बाद वो अपनी माँ को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस पर वहाँ मौजूद लोग कॉर्नर के ऊपर हमला कर देते हैं। जिस सबसे कॉर्नर गुस्से में आकर उन सभी को एक एक करके मारने लगता है, जिसमें जेकब और पुजारी भी शामिल होते हैं। फिर अगली सुबह हम जेकब को देखते हैं, जो इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी जिंदा था, जिससे उसे ये समझ आ जाता है कि वो भी एक इमॉर्टल है। अब इसके बाद ये मूवी वापस से प्रेजेंट समय में आ जाती है, जहां हम कुछ लोगों को एक शख्स को मारते हुए देखते हैं। दरअसल ये शख्स एक इमॉर्टल होता है, जबकि वो लोग जो उसे मार रहे थे वो जेकब की सेना के लोग होते हैं, जो काफी संघर्ष के बाद उस शख्स को जान से मार देते हैं। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि जेकब धीरे धीरे करके दुनिया से हर एक इमॉर्टल को मारते जा रहा है, ताकि कोई भी उसे ना मार पाए। फिर सीन शिफ्ट होकर कॉर्नर की तरफ मुड़ती है, जो अब भी बंधा हुआ था, और तभी वहाँ जेकब आता है, जिस जगह पर कॉर्नर के अलावा और भी इमॉर्टल्स होते हैं, जिन्हें जेकब एक एक करके मारने लगता है। लेकिन इस सब से कॉर्नर किसी तरह बचकर वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है। दूसरी तरफ डंकन जब एक टेलीफोन बूथ के पास से गुजरता है तो उसके आते ही वो फोन रिंग करने लगता है, जिसे पहले तो वो अनदेखा करके जाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस से पीछे आकर उस कॉल को उठाता है, जिसमें एक महिला डंकन को जान से मारने की धमकी देती है। जीसी के साथ ही मूवी फिर से पास में पहुंच जाती है, जहां डंकन और कॉर्नर कुछ लोगों से लड़ रहे होते हैं, और वो दोनों उन सभी को मजाक ही मजाक में काफी बुरी तरह से हरा देते हैं। तभी डंकन की नजर एक महिला पर जाती है, जिसका नाम केट होता है, और उसे देखते ही डंकन को उससे प्यार हो जाता है।
लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचता है तब तक केट का ड्राइवर उसे लेकर वहां से निकल जाता है। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में डंकन केट को याद करके काफी उदास हो जाता है, जिसके बाद वो कॉर्नर के घर जाता है जहां काफी छानबीन करने के बाद उसे एक खुफिया दरवाजा मिलता है जिसमें कॉर्नर ने बहुत से हथियारों को संभाल कर रखा हुआ था। यहाँ अब डंकन उन हथियारों को चेक कर ही रहा होता है कि तभी जेकब के लोग उस पर हमला कर देते हैं। इस पर डंकन भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अब दोनों पक्षों की भी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लड़ाई के बीच में हम जेकब को देखते हैं जो डंकन को अपने हाथों से मारने के लिए आया होता है। इसलिए अब डंकन और जेकब की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे रहे होते हैं, पर आखिर में डंकन जेकब से हार जाता है। अब जेकब के पास मौका होता है कि वो डंकन को जान से मार दे, पर वो उसे लड़ने का एक और मौका देता है, लेकिन लड़ने के बजाय डंकन वहां से भाग जाता है। अब आगे हम जेकब की सेना में केट को देखते हैं जो अब जेकब के लिए काम कर रही होती है। वहीं इधर काफी दूर भागने के बाद डंकन एक जगह बेहोश हो जाता है और होश आने पर वो खुद को बंधा हुआ देखता है। फिर एक पुलिस ऑफिसर आकर उससे कॉर्नर के घर में हुए धमाके के बारे में पूछता है, जिस पर डंकन बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तब वो ऑफिसर वापस से डंकन को बेहोशी की दवा देकर वहां से चला जाता है, जिसकी कुछ देर बाद जो नाम का आदमी डंकन को वहां से आजाद करवा के बाहर ले जाता है, जिस दौरान उसे होश भी आ जाता है। अब इस जगह से काफी दूर जाने के बाद डंकन जो को धन्यवाद करके वहां से जाने लगता है, जो देखकर जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डंकन उसकी एक नहीं सुनता और तब जो उसे कॉर्नर का पता बताने की बात कहता है, जो सुनकर डंकन जो के पास वापस आ जाता है, जिसके बाद जो उसे कॉर्नर के नए घर के बारे में बताता है। अब अगले सीन में हम डंकन को आइसलैंड में देखते हैं, क्योंकि कॉर्नर का नया घर यहीं पर था और यहाँ पर वो जो द्वारा बताए गए एड्रेस की मदद से कॉर्नर तक पहुंच जाता है, जहाँ कॉर्नर उसे अपने साथ लेकर एक कब्रिस्तान में जाता है, जहाँ उन दोनों को जेकब और केट मिलते हैं। जेकब अब कॉर्नर को लड़ाई की चुनौती देता है, जिस पर कॉर्नर उसकी चुनौती को स्वीकार करके उसे लड़ना शुरू कर देता है और इस बार भी जेकब कॉर्नर पर भारी पड़ते हुए उसे बुरी तरह से जख्मी करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ केट और डंकन आपस में एक दूसरे को लेकर बातें कर रहे होते हैं, जिस दौरान हमें उन दोनों के बिछड़ने का कारण पता चलता है। दरअसल डंकन को जब ये पता चला कि वो एक इमॉर्टल है तो वो केट को लेकर काफी चिंतित हो गया, क्योंकि उसकी उम्र कम नहीं होगी, लेकिन केट तो एक आम इंसान है, यानी कि वो एक न एक दिन जरूर मर जाएगी। इसलिए डंकन उसे खुद ही मारने का फैसला करता है ताकि आगे जाकर उसे केट के जाने का गम न हो। इसीलिए वो एक दिन मौका देखकर केट के सीने में चाकू से वार करके उसे जान से मार देता है। अब उसके मौत से दुखी होकर वो रोने लगता है, लेकिन तभी केट की सांस वापस से चलने लगती है और आखिर में वो जिंदा हो जाती है। पर वहीं उसे ये बात पता होती है कि डंकन ने उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो डंकन से नफरत करने लगती है। वहीं डंकन को ये बात पता चलने पर कि केट भी उसी की तरह एक इमॉर्टल है तो वो इस बात से काफी खुश हो जाता है। अब इसके बाद हम जेकब को देखते हैं जो केट और उसके बाकी साथियों के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है और जेकब उन सभी को बताता है कि अगर हमें कॉर्नर और डंकन को मारना है तो हमें काफी सारे इमॉर्टल्स की शक्तियां चाहिए, जिस पर वो सभी लोग जेकब को और बाकी इमॉर्टल्स को ढूंढने का फैसला करते हैं। लेकिन जेकब उनके साथ धोखा करके अपने सभी इमॉर्टल साथियों को जान से मार देता है और ऐसा होते ही उनकी सारी शक्तियां जेकब के अंदर समा जाती है, जिसकी मदद से वो और भी शक्तिशाली हो जाता है। दूसरी तरफ डंकन कॉर्नर से जेकब को हराने के बारे में पूछता है, जिस पर कॉर्नर उसे बताता है कि यदि हम दोनों में से कोई एक मारा जाए और उसकी शक्तियां दूसरे में समा जाए तभी वो जेकब को हरा पाएंगे। जो जानने के बाद डंकन काफी हैरान हो जाता है। फिर कॉर्नर डंकन को उसके साथ लड़ाई करने को कहता है ताकि इस बात का फैसला किया जा सके कि उन दोनों में से कौन जेकब को मारेगा। इसलिए अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां डंकन आधे मन से कॉर्नर से लड़ने लगता है, जबकि कॉर्नर अपने पूरे ताकत से डंकन पर हमला कर रहा होता है। अब काफी देर के लड़ाई के बाद कॉर्नर डंकन को समझाता है कि वो उसे मारकर उसकी शक्तियां को ले ले, लेकिन डंकन इसके लिए तैयार नहीं होता। पर अंत में कॉर्नर खुद ही डंकन की तलवार के सामने आ जाता है, जिससे उसका सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। अब मरते हुए कॉर्नर को उसकी सारी पुरानी यादें याद आने लगती है, जिसे याद करके वो काफी खुश होता है और आखिर में यही सोच के साथ वो अपना दम तोड़ देता है। अब कॉर्नर के मरते ही उसकी आत्मा डंकन के शरीर में चली जाती है, जिसकी बाद डंकन जेकब से लड़ने के लिए उसे ढूंढने लगता है और
और काफी देर ढूंढने के बाद उसे जेकब मिल ही जाता है और अब उन दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू होती है। यहाँ वो दोनों ही अपने पूरी शक्तियों से एक दूसरे पर वार कर रहे होते हैं, जहाँ कुछ देर बाद जेकब डंकन के हाथ से उसकी तलवार अलग कर देता है। अब वो उसे मारने के लिए आगे ही बढ़ रहा होता है कि तभी उसके पैर एक जगह फंस जाती है, जबकि डंकन को कॉर्नर का बलिदान याद आने लगता है। इसलिए वो किसी तरह से अपनी तलवार वापस लेकर जेकब पर हमला करता है। वहीं इस बार सही मौका मिलते ही डंकन जेकब का गला काट देता है, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसके मरने के बावजूद भी उसकी आत्मा डंकन पर हमला करती है, जो अंत में खुद भी डंकन के अंदर समा जाती है। अब मूवी की लास्ट सीन में डंकन को केट दिखाई देती है, जिसका मतलब ये है कि जेकब ने जब अपने साथियों को मारा तो उसने केट को छोड़ दिया था। जिसके बाद डंकन केट से माफी मांगकर उसे सारी सच्चाई बताता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था, जो जानने के बाद केट डंकन को माफ कर देती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।